ठीक है दोस्तों, यहां लिखने आपको इसके नीचे रियासतें, यहां पर लिखना है आपको उद्घाटनकर्ता, यहां पर लिखना है आपको राजधानी, यहां पर लिखना है आपको राज प्रमुख, यहां पर लिखना है उप प्रमुख, यहां पर लिखना है आपको प्रधानमंत्री, और यहां पर लिखना है साहब आपको विशेष बिंदु। इनके माध्यम से मैं आपको सारा जो पहला चरण है उसको क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। इस तरह का डायग्राम बनाना, चरण, संघ का नाम, दिनांक, रियासतें, उद्घाटनकर्ता, राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, विशेष बिंदु। बनाइए। बना लिया ना? अब आ जाओ, चरण कौन सा होगा? प्रथम। कॉलम पूर्ति कीजिए, पहला चरण कौन सा हो जाएगा? प्रथम। संघ का नाम आपको ध्यान रखना है, संघ का जो नाम होगा वो कौन सा होगा? मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, चरण पहला प्रथम, संघ का नाम मत्स्य संघ, तो कब बनेगा? 18 मार्च 1948। तीनों चीजें क्लियर दोस्तों? अब आ जाते हैं किसकी ओर? रियासतों की ओर। रियासतों में देखिए, अलवर, भरतपुर प्लस करौली प्लस धौलपुर, और इसके साथ ही था आपका कौन सा ठिकाना? नीमराणा। कौन सा ठिकाना दोस्तों? नीमराणा। ठीक है, डिटेल में अभी कराऊंगा, थोड़ा सा कॉलम पूर्ति कर देता हूं पहले एक बार। उद्घाटन करने वाला कौन था? एनबी गॉडगिल। एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। राजधानी कहां रखी गई थी? अलवर। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह, और उदयभान सिंह जी कहां के थे? धौलपुर के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राज प्रमुख, उपराज प्रमुख आपको याद रखना है कौन? गणेशपाल, और गणेशपाल जी जो थे वो करौल के। उसके बाद प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, शोभाराम कुमावत। और ये जो महोदय थे ये कहां के थे? अलवर। विशेष बिंदु बाद में कराऊंगा, इस चैप्टर को पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके, फिर मैं आपको विशेष बिंदु लिखवाऊंगा। अब आ जाओ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं चरण कौन सा? प्रथम। संघ का क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ। दिनांक 18 मार्च 1948। ये चीज क्लियर। पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न ये बनता है, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? तो आपको ध्यान रखना, कितनी रियासतें दोस्तों? 4। कितनी है दोस्तों? 4। और साथ में कौन सा ठिकाना है? नीमराणा। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और आप इसको अपनी भाषा में याद रख सकते हो, ए बी सी और डी। ए बी सी रियासतों को मिलाकर कौन सा संघ बना? मत्स्य संघ। प्रश्न पूछा मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? तो 4। दूसरा प्रश्न यहां से यह बनता है, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत नहीं थी, तो एबीसीडी को छोड़कर कोई भी रियासत होगी वो किसमें शामिल नहीं होगी? मत्स्य संघ में। क्लियर? चलो साहब, उद्घाटनकर्ता कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, उद्घाटन करने आया था कौन? एनबी गॉडगिल। इसका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल।
और याद रखना दोस्तों, ये तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री था। कौन सा मंत्री था? खनन मंत्री था। इसने इसका उद्घाटन किया था कौन से दुर्ग में? लोहागढ़। कौन से दुर्ग में उद्घाटन किया था? लोहागढ़। ठीक है, तो उद्घाटन करता कौन हो जाएगा? एनबी गौडगिल। पूरा नाम पूछा जाता है, नरहरि विष्णु गौडगिल, तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री। और कौन से दुर्ग में किया? लोहागढ़। राजधानी कहां रखी गई? अलवर। राज प्रमुख कहां पर किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह थे धौलपुर। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? गणेश पाल को। ये कहां के थे? करौली। और प्रधानमंत्री बनाया गया साहब किसको? सोराम कुमावत को। ये कहां के थे? अलवर। काफी बार प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। ये कहां के थे? अलवर के। ठीक है, उसके बाद विशेष बिंदु में मैं अब आपको बातें बता रहा हूं, वो बातें आपको ध्यान सुननी है। पहली बात तो ये थी, इस संघ का जो नाम था, इस संघ का नाम दिया था किसने? के एम मुंशी ने, कन्हैया माणिक्य मुंशी। पहली चीज तो मत्स्य संघ नाम रखने वाला विद्वान कौन हो गया? के एम मुंशी। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1948 ईस्वी को। याद रखना दोस्तों, विधानसभा की पोर्टल साइट पे जाओगे तो आपको ये लिखा मिलेगा। लोहागढ़ दुर्ग में आप कभी घूमने जाओगे तो वहां पर शिला पट्टिका लिखी, उस पर स्पष्ट लिख रहा है इसका उद्घाटन हुआ था 17 मार्च 1948 को। एनसीईआरटी की बुक ने इसको 18 मार्च लिख रखा। एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे दोस्तों, आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो हमें राइट कौन सा करना है? 17 मार्च। क्लियर? क्लियर। चलो, तो इसका उद्घाटन आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में। किसने किया था? नरहरि विष्णु गौडगिल ने। कब किया था? 17 मार्च 1948। लेकिन इस संघ का नाम दिया गया था क्या? मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ का विरोध करने वाला आपको ध्यान है, भरतपुर का शासक था जिसका नाम था विजेंद्र सिंह। और विजेंद्र सिंह का अनुज यानी छोटा भाई का नाम था मानसिंह, जो बयाना में था उस समय। कहां पर था? बयाना में। और एक जाट नेता था जिसका नाम था देशराज। इन दोनों ने मिलकर साहब इस मत्स्य संघ नाम का क्या किया था? विरोध। तो याद रखना, मत्स्य संघ का नाम का विरोध किसने किया था? मानसिंह और देशराज ने। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था जाट झंडा खतरे में। जाट झंडा खतरे में, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संघ का नाम किसने दिया था? के एम मुंशी ने। क्या दिया था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का विरोध किसने किया था? मानसिंह। मानसिंह भरतपुर शासक विजेंद्र सिंह का क्या था? अनुज था। ठीक है, जाट नेता कौन था? देशराज। तीसरी चीज, दो चीज क्लियर हुई। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, इसका जो क्षेत्रफल था, इस संघ का क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको ध्यान रखना है 12,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या आपसे अगर भी जाती है तो इसकी जनसंख्या आपको ध्यान रखनी है 18,37,994। कितनी हो जाएगी? 18,37,994। कौन से संघ की ये आपको जनसंख्या ध्यान रखनी है? आपको मत्स्य संघ की। और इसकी जो वार्षिक आय आपसे पूछी जाती है, कौन सी आय? वार्षिक आय। इसकी वार्षिक आय 1.84 करोड़। 1,84,00,000। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ये ग्राम सेवक की एग्जाम में एक बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे एक साथ, सभी संघों की वार्षिक आय से संबंधित। ये अपना कौन सा चरण कंप्लीट होता है दोस्तों? पहला चरण मत्स्य संघ। कोई परेशानी? अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो बता सकता है। आवाज नहीं आ रही? अरे वापस, सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी। अब आ रही है ना? अभी आ रही है ना? एक बार चलो पूरा क्लियर कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। चरण कौन सा होगा? प्रथम, संघ का नाम मत्स्य संघ, दिनांक 18 मार्च 1948। रियासत कौन सी है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। पहला प्रश्न, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें? 4। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। साथ में कौन सा शामिल था? नीमराणा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन करता कौन था? एनवी गौडगिल। पूरा नाम याद रखना, नरहरि विष्णु गौडगिल, तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री। राजधानी कहां रखी गई थी? अलवर में। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह। कहां का शासक था? धौलपुर का। उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल। कहां का शासक था? करौली का।
प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। कहां के थे ये? अलवर। विशेष बिंदु में मैंने आपको 3-4 चीजें बताई है, ध्यान से याद रखना, प्रश्न यहीं से आएगा। मत्स्य संघ नाम देने वाला विद्वान कौन हो जाएगा? के.एम. मुंशी। कौन हो जाएगा? के.एम. मुंशी। मत्स्य संघ नाम देने वाला कौन हो जाएगा? के.एम. मुंशी। पूरा नाम कन्हैया माणिक्य मुंशी। मत्स्य संघ का विरोध, मत्स्य संघ नाम रखने का विरोध किया था भरतपुर के शासक विजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह। और जाट नेता कौन था? देशराज। ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 17 मार्च 1948। थोड़ा सा विलंब हुआ था इसके उद्घाटन में इनके विरोध के चलते हुए, लेकिन हो गया था। और आपको ध्यान रखना है, उद्घाटन 17 मार्च 1948 को हुआ दोस्तों। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन एक साथ दिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन राइट करना है। कौन सा? 17 मार्च 1948। क्लियर दोस्तों? दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो बात कर रहा हूं मैं आपसे, नहीं बेसिकली आपसे कौन सी बात करेगा? 18 मार्च 1948। ठीक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल था इस मत्स्य संघ का वो था 12,000। इसका जो क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो जनसंख्या है दोस्तों, वो आप यहां लिख देता हूं, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। मत्स्य संघ की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 18,37,994। जनसंख्या कितनी हो जाएगी मत्स्य संघ की? 18,37,994। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, वार्षिक आय, और वार्षिक आय है आपकी 1.84 करोड़, 1,84,00,000। ये आपका कौन सा संघ हो जाता है साहब? मत्स्य संघ। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चले। चलो साहब, अब मैं मिटाता हूं दोस्तों ना। चरण देखते दोस्तों, चलो। चरण कौन सा होगा? द्वितीय। ठीक है। संघ का नाम होगा पूर्वी राजस्थान संघ। कौन सा संघ? पूर्वी राजस्थान संघ। मैंने बताया था दोस्तों आपको, पहला बनेगा 18 मार्च 1948 को, तो दूसरा पहले से कितने दिन बाद बनता है? 7 दिन बाद। और 7 दिन बाद जो डेट आएगी वो आएगी साहब आपकी कौन सी? 25 मार्च 1948। कौन सी? 25 मार्च 1948। आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। रियासतें, मैं यहां आपको एक लाइन लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों? प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। लाइन याद रखनी है आपको। प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। मेरे साथ दोहराना इसको। प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। तो पैसे कौन बनेगा? प्रतापगढ़। ठीक दोस्तों। इससे कौन बनेगा? बांसवाड़ा। इससे कौन बनेगा? किशनगढ़। यहां कौन आएगा साहब? बूंदी। ये होगा आपका कौन? टोंक। कौन होगा? कोटा। ये झालावाड़। ये डूंगरपुर। और ये होगी साहब आपकी कौन सी? शाहपुरा। बांसवाड़ा आ गया है तो साथ में कौन सा ठिकाना आ जाएगा? कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना आ गया? कुशलगढ़। देखिए दोस्तों, चरण कौन सा था? द्वितीय। नाम क्या रखा गया था? पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया? पूर्वी राजस्थान संघ। उसके बाद आपको दिनांक याद रखनी है। दिनांक है इसकी साहब 25 मार्च 1948, पहले से 7 दिन बाद। ठीक है। रियासतें, प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, शाहपुरा। ठीक है। याद रखना दोस्तों, 9 रियासतें, 9 रियासत में से कोई सा भी प्रश्न बन के आ जाता है। जैसे कि महिला सुपरवाइजर के एग्जाम आपने उदाहरण देखा हो 2015 का,
एक प्रश्न पूछा था टोडगढ़ का विलय राजस्थान में कब हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कोई सा भी रियासत आपसे पूछी जाती है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए किशनगढ़ का विलय राजस्थान में कब हुआ, तो आपको याद कौन सी डेट रहनी चाहिए, 25 मार्च 1948। ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोई सी भी रियासत हो, बांसवाड़ा हो, किशनगढ़ हो, बूंदी हो, कोटा हो, टोंक हो, ये जो सी रियासत, जैसे प्रश्न पूछा आपसे टोंक रियासत का विलय राजस्थान में कब हुआ, टोंक रियासत का विलय राजस्थान में कब हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, 25 मार्च 1948। क्या होगा आपका, 25 मार्च 1948। उद्घाटन करता आपको ध्यान रखना है एनवी गॉडगिल। कौन था, एनवी गॉडगिल। राजधानी कहां आ गई, कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह, भीम सिंह जी जो थे ये कहां के थे साहब, कोटा के। ठीक है। उपराज प्रमुख आपको ध्यान रखना है, उपराज प्रमुख बने थे कौन, बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह जी जो थे ये कहां के थे, बूंदी के। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखना है इसमें एक उपराज प्रमुख और जुड़ेगा, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख बना था वो बना था डूंगरपुर का शासक था, जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था दोस्तों, लक्ष्मण सिंह। ठीक है। डूंगरपुर का शासक कौन था, लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री वेरी इंपॉर्टेंट, गोकुल असावा। और ये जो महोदय थे ये कहां के थे साहब, आपके शाहपुरा के। कहां के थे, शाहपुरा। ठीक है। विशेष बिंदु बाद में बात करता हूं। चरण दूसरा, नाम क्या रखा गया, पूर्वी राजस्थान संघ कब बनता है, 25 मार्च 1948। कब बनता है, 25 मार्च 1948। रियासतें कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बाकी बूटो को झाड़ूसा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, शाहपुरा। याद रखना दोस्तों, फिर कह रहा हूं, अगर कोई सी भी रियासत का विलय आपसे पूछ लिया जाता है इसमें से, जैसे आपसे उदाहरण उठा के उसने दे दिया कि डूंगरपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ, अब ये कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं डूंगरपुर का विलय। अरे हमने तो पढ़ाया है लेकिन आपने ध्यान दिया ही नहीं, दिया नहीं, ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक एक रियासत आपको ध्यान रखनी है, जब उसका विलय हो रहा है तभी, जब उनका जोन से संघ में विलय हो रहा है वही उनका क्या होगा साहब, विलय का दिनांक होगा। ठीक। उद्घाटन करने कौन आया था, एनबी गॉडगिल, और इसका उद्घाटन हुआ था कोटा के टाउन हॉल में, याद रखना। ठीक है। राजधानी कहां थी, कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह जी कहां का था, कोटा। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, बूंदी। कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन था, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री गोकुल असावा कहां के थे, शाहपुरा के। और विशेष बिंदु में पहला चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है, सर्वप्रथम एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग। कौन से शब्द का प्रयोग हुआ, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। क्यों, देखिए दोस्तों, पहले चरण का क्या नाम था, मत्स्य संघ। क्या नाम था, मत्स्य संघ। राजस्थान नाम तो नहीं आया, राजस्थान नाम आया कौन से चरण में, हमारे दूसरे चरण में नाम क्या रखा गया था, पूर्वी राजस्थान संघ। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, सर्वाधिक रियासतों का विलय। तो सर्वाधिक रियासतों का विलय, तो सर्वाधिक रियासतों का विलय, कितनी रियासतों का विलय हुआ था, 9। कितनी रियासतें दोस्तों, 9 रियासत। 9 रियासत प्लस एक ठिकाने का मिलाकर क्या बनाया गया था साहब, आपका पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम आ चुका है। बांसवाड़ा का शासक था जिसका नाम आप लोग जानते हैं, इसका नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था दोस्तों, चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने कहा था आज मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, आज मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह कथन किसने कहा था दोस्तों, चंद्रवीर सिंह ने। किसने कहा था दोस्तों, चंद्रवीर सिंह ने। आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह काफी बार प्रश्न आ चुका है और आ जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है, अगर दोस्तों आपसे बात करें क्षेत्रफल की, तो आपको ध्यान रखना है इस संघ का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 16,807 वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 16,807 वर्ग किलोमीटर। इसकी वार्षिक आय अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है 2 करोड़। कितनी है, 2 करोड़। और अगर इससे दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, शायद आपको नीचे में लिख रहा हूं, जो नहीं दिख रहा होगा मैं 1 मिनट ऊपर लिख देता हूं। और इसकी जो जनसंख्या है दोस्तों वो है आपकी
चलो दोस्तों यहां लिख दो, इसकी जो जनसंख्या है वो है आपकी साहब 23.5। कितनी जनसंख्या है? 23.5 लाख। यह आपका कौन सा संघ कंप्लीट हो जाता है साहब? दूसरा संघ। कोई समस्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल अरविंद जी, आपकी ट्रिक बाबूजी, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, आप ध्यान देना, फालतू चीज नहीं, अपने को सिर्फ काम की बातें करनी है। चरण कौन सा था? दूसरा। संघ का नाम पूर्वी राजस्थान संघ, दिनांक 25 मार्च 1948। रियासतें कौन सी है? प्रश्न बाकी बूटको झाड़ूसा। पैसे कौन बनेगा? प्रतापगढ़, बांसे, बांसवाड़ा, किसे, किशनगढ़, बूसे, बूंदी, टोसे, टोंक, कोसे, कोटा, झांसे, झालावाड़, डूसे, डूंगरपुर, सासे, शाहपुरा। उसके बाद उद्घाटन करता कौन था? एनवी गॉडगिल। पूरा नाम याद रखना दोस्तों, नर हरि विष्णु गॉडगिल। कहां पर किया था? कोटा के टाउन हॉल में। राजधानी कोटा। राज प्रमुख कहां के थे? भीम सिंह जी। ये कहां के थे साहब? कोटा। उपराज प्रमुख कौन? बहादुर सिंह जी। जबकि कनिष्ठ उपराज प्रमुख आपको याद रखना है डूंगरपुर का कौन था? लक्ष्मण सिंह। और प्रधानमंत्री आपको याद रखना है गोकुल सावा। कहां के थे? शाहपुरा। विशेष बिंदु में पहला बिंदु आपको मैंने बताया है, सर्वप्रथम एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था कौन से चरण में? दूसरे चरण में दोस्तों। अब आपको दो तीन चीजें और बताता हूं। सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग करने वाला विद्वान था कर्नल जेम्स टॉड। ठीक दोस्तों। भाषा के रूप में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का नाम का प्रयोग करने वाला विद्वान था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है दोस्तों। और एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन चरण में हुआ था? दूसरे में। सर्वाधिक रियासतों का विलय कौन से संघ में हुआ है? पूर्वी राजस्थान संघ। या चरण पूछे तो कौन सा? दूसरा। बांसवाड़ा का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि आज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है, सीधा सा पूछ ले जाता है। क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर, वार्षिक आय 2 करोड़, और इसकी जो जनसंख्या थी आपकी वो है साहब 23.5 लाख। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? चलो बिल्कुल कोने में नहीं लिखूंगा, साफ साफ बिल्कुल साफ लिखते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। चरण कौन सा होगा? तृतीय। संघ का नाम होगा संयुक्त राजस्थान। पहले चरण से कितने दिन बाद? 1 महीने बाद। तो क्या होगा? 18 अप्रैल 1948। ठीक है दोस्तों। रियासतें आपको वही याद रखनी है, रियासतों में ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहां पर लिखूंगा साहब पूर्वी राजस्थान संघ। इसका मतलब समझ जाना, इस पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें? 9 रियासत और एक क्या है? ठिकाना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लस शामिल किया गया किसको? उदयपुर को। किसको शामिल किया गया? उदयपुर को। तो प्रश्न यहां से एक ये बना, संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासत थी? तो संयुक्त राजस्थान में 10। संयुक्त राजस्थान संघ में 10 रियासत और एक क्या था? ठिकाना। कितने ठिकाने थे? 10 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर क्या बनाया गया? संयुक्त राजस्थान। दूसरा प्रश्न यहां से यह बन सकता है दोस्तों, उदयपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ? तो आपको याद रखना है उदयपुर का विलय कब होगा? 18 अप्रैल 1948। ठीक है दोस्तों। उद्घाटन करने वाला आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक। राजधानी आपको याद रखनी है, इसकी जो राजधानी थी वो कहां पर है साहब? उदयपुर। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। कौन था दोस्तों? महाराणा भूपाल सिंह। ये कहां के थे? मेवाड़। ठीक। उपराज प्रमुख आपको याद रखना है भीम सिंह जी, और भीम सिंह जी कहां के थे? कोटा।
अब आपको 3-4 चीजें मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। एकीकरण पढ़ाऊं, किसान आंदोलन पढ़ाऊं, प्रजामंडल पढ़ाऊं, मेवाड़ की बात करेंगे तो मेवाड़ के साथ चलेगा माणिक्यलाल वर्मा। कौन चलेगा? माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर की बात करूंगा तो कौन चलेगा? हीरालाल शास्त्री। बागड़ की बात करूंगा तो कौन चलेगा? भोगीलाल पांड्या। सिरोही की बात करूंगा तो कौन चलेगा? गोकुल भाई भट्ट। मारवाड़ की बात करेंगे तो कौन चलेगा? जयनारायण व्यास। ये 4-5 व्यक्ति को आपको नाम याद रखना है, ये क्षेत्र भाई आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री अब यहां पर मेवाड़ आ गया, और मेवाड़ कौन चल रहा है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन चल रहा है? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है दोस्तों। विशेष बिंदु आपको फिर मैं आपको ध्यान से देखना, आपको इस विशेष बिंदु आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका विशेष बिंदु में आपको ध्यान रखिए, पहली चीज आपको ध्यान रखना है के मुंशी की राजनीतिक सलाह पर। बिल्कुल ये लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण है। के मुंशी की राजनीतिक सलाह पर उदयपुर का विलय कहां हुआ? राजस्थान में। कहां पर हुआ? राजस्थान में। क्लियर दोस्तों? तो किसकी राजनीतिक सलाह पर उदयपुर का विलय किया गया था? तो के मुंशी की सलाह पर, ठीक है दोस्तों। और आगे आपसे बात कर रहा हूं, आगे अगर आपको पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल कि संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 29,777 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 29,777 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे जनसंख्या की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या आपसे पूछी जाती है तो जनसंख्या में आपको याद, देखिए क्षेत्रफल कितना हुआ? 29,777। तो जनसंख्या आपको ध्यान रखनी है 42,60,918। ये इसकी क्या थी साहब? जनसंख्या। और आपको ध्यान रखना है इसकी जो वार्षिक आय अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है 3.16 करोड़। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकीकरण का हर एक बिंदु आपको महत्वपूर्ण है, कैसे भी आपका प्रश्न बन सकता है। ये आपका कौन सा चरण क्लियर हो जाता है दोस्तों? तीसरा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? चलो दोस्तों, चरण कौन सा? तीसरा। नाम क्या रखा गया था? संयुक्त राजस्थान संघ, दिनांक 18 अप्रैल 1948। रियासत कौन कौन सी थी? पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। दोस्तों ध्यान रखना, 10 रियासत और एक ठिकाना मिलकर क्या बना? संयुक्त राजस्थान। प्रश्न यहां से यह पूछा जा सकता है उदयपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना उदयपुर का विलय कब हो रहा है? 18 अप्रैल 1948। इसका उद्घाटन करने कौन आया था? जवाहरलाल नेहरू। राजधानी कहां रखी गई थी? उदयपुर। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? महाराणा भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह जी कहां के थे? मेवाड़। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? भीम सिंह। भीम सिंह जी कहां के थे? कोटा। और प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं, मेवाड़ की बात करूंगा तो माणिक्यलाल क्या आएगा? वर्मा। जयपुर की बात करूंगा तो हीरालाल शास्त्री। मारवाड़ की करूंगा जयनारायण व्यास। और बागड़ की बात करूंगा भोगीलाल पांड्या। सिरोही की बात करूंगा तो गोकुल भाई भट्ट। ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। किसकी राजनीतिक सलाह पर उदयपुर का विलय राजस्थान में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है के मुंशी की राजनीतिक सलाह पर उदयपुर का विलय कहां हुआ? राजस्थान। इसका क्षेत्रफल 29,777 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो जनसंख्या थी 42,60,918 है। इसकी जो वार्षिक आय थी वो थी 316 करोड़। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, फिर बाद में आपको आगे चलते हैं। बैठे रहना, पूरा टॉपिक आपको एक एक चीज में आपको क्लियर करूंगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। मेरी अधिक से अधिक ये कोशिश रहेगी, बस आप ऐसा ऐसा महसूस करें घर में कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठा हूं, सामने क्लास चल रही है और क्लास में बैठा हुआ हूं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपके आगे की ओर चलता हूं। यहां पर एक नया पद लिखेंगे जिसका नाम है महाराज प्रमुख। यहां पर लिखा जाएगा राज प्रमुख और यहां पर लिखा जाएगा उपराज प्रमुख और यहां पर लिखा जाएगा आपका प्रधानमंत्री और यहां पर लिखा जाएगा विशेष बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। यहां पर एक पद स्वीकृत किया गया, उस पद का नाम क्या रखा गया है? महाराज प्रमुख। क्या नाम रखा गया है? महाराज प्रमुख। ठीक, तो देखिए चरण कौन सा होगा? चतुर्थ। संघ का नाम क्या होगा?
बृहद राजस्थान। कौन सा राजस्थान? बृहद राजस्थान। दिनांक चौथा चरण कौन से दिन बताया बता मैंने आपको? राजस्थान दिवस। तो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च। तो आपको ध्यान रखना है ये बनता है 30 मार्च 1949। ठीक दोस्तों, अब देखिए रियासतों की बात करूंगा मैं, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। यहां पर अगर मैंने लिख दिया संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें हैं दोस्तों? 10 रियासत प्लस एक क्या हो जाएगा? ठिकाना, प्लस जे जो बी जे। जैसे कौन बनेगा? जयपुर। जो से जोधपुर, बीकानेर, और ये कौन है दोस्तों? जैसलमेर। ठीक है, बृहद राजस्थान में कितनी रियासत हो गई? तो देखिए 10 तो ये रही और 4 ये रही, प्लस यहां इसके साथ आएगा साहब आपका लावा। कौन आएगा? लावा। आपको ध्यान रखना है, इसका मैं विलय करूंगा 19 जून 1948 को जयपुर में विलय हो गया था इसका। ठीक है, तो देखिए यहां पर ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान प्लस जय जो बी जे, अर्थात कौन कौन सी रियासत आ गई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अर्थात बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था कितनी रियासतों से? 10 और 4 14, प्लस एक ठिकाना इसमें, एक ठिकाना इसमें, कितने हो गए? 2 ठिकाने। ठीक, ठीक है। उसके बाद उद्घाटन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना दोस्तों, एकमात्र एकीकरण का चरण था जिसका उद्घाटन करने कौन आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आए थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, राजधानी अब आ गई साहब कौन? जयपुर। अब याद रखना दोस्तों, यहां पर मैंने एक पद लिखा है महाराज प्रमुख और यहां पर लिखा है राज प्रमुख। 3 चरणों तक तो क्या चल रहे थे आपके? राज प्रमुख। लेकिन समस्या खड़ी हो गई साहब, क्योंकि विलय हो रहा था उदयपुर और उधर किसका विलय हो रहा था? जयपुर का विलय। किसका विलय? जयपुर का विलय। ठीक है, किसका विलय हो रहा था? जयपुर का। मैं अभी भैया पवन जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, घर में बैठे रहे, आपकी पढ़ाई छूटे नहीं, आपकी तारतम्यता टूटे नहीं, इसलिए राज्य सरकार का आदेश हमने भी माना है। हमारा जो कोचिंग संस्थान है वो बंद है, आपको लाइव क्लासें दे रहे हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए करें, जिससे आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारी पढ़ाई छूट गई है। कोरोना को हराना है तो सीने में लक्ष्य थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, और साथ साथ में कोरोना को नहीं, हमें तो रीट को हराना है। रीट आपको ध्यान रखना 2 अगस्त को मद्देनजर करते हुए आपको क्या करनी है? तैयार करनी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बात कर रहा था महाराज प्रमुख और राज प्रमुख। महाराज प्रमुख और राज प्रमुख, तो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह जी से कहा था कि महाराणा साहब आपको उसको पहला कौन सा पद ऑफर किया था? उनको उपराज प्रमुख। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था कि मेवाड़ शासक अपने पदवियों का उप नहीं लगाया करते, तो यहां पर साहब उनको एक नया पद सृजित किया गया था जिसका क्या नाम रखा गया था? महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख हो जाएगा साहब आपका कौन? महाराणा भूपाल सिंह। कौन हो जाएंगे? महाराणा भूपाल सिंह। याद रखना दोस्तों, एकमात्र महाराज प्रमुख, आपको कतई याद रखना है, एकमात्र राजपूताने का महाराज प्रमुख कौन है? तो आपका कौन है? महाराणा भूपाल सिंह। और राज प्रमुख आपको याद रखना है दोस्तों, राज प्रमुख होगा कौन? सवाई मानसिंह। और सवाई मानसिंह जो था वो कहां के थे? जयपुर के। सवाई मानसिंह ये कहां के हैं? जयपुर। ठीक है दोस्तों, उपराज प्रमुख आपको याद रखना है, उपराज प्रमुख वही कोटा का कौन था? भीम सिंह। और ये कौन हो जाएगा साहब? कोटा का कौन है? भीम सिंह। प्रधानमंत्री आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जयपुर आएगा तो कौन आएगा? अब यहां पर हीरालाल शास्त्री। कौन आएगा? हीरालाल शास्त्री। ठीक है साहब, 2 मिनट जयपुर से थे। विशेष बिंदु इसमें बहुत सारे, इसलिए मैं थोड़ी बाद में चर्चा करूंगा। इसका पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं आपसे।
चरण कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ। नाम क्या रखा गया था? राजस्थान। दिनांक 30 मार्च 1949, अर्थात राजस्थान एकीकरण का 14 चरण कब बना? 30 मार्च 1949। रियासतें संयुक्त राजस्थान प्लस जय जो बी जे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। साथ में कौन सा ठिकाना है दोस्तों? लावा। अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। प्रश्न एक यहां से बन चुका है, बृहद राजस्थान में कितनी रियासतों का विलय हुआ? तो आपको ध्यान रखना 10 और 4 कितनी हो गई? 14 रियासत प्लस 2 ठिकानों का विलय हुआ है। किस कौन से राजस्थान में? बृहद राजस्थान में। उद्घाटन करने कौन आया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखना दोस्तों, इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई ने जयपुर के दरबारा हॉल में। कौन से में किया था? जयपुर के दरबार हॉल में किया था। आपको ध्यान रखना है, ये दरबार हॉल कहां पर है? जयपुर में है। राजधानी कहां गई थी? जयपुर। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख कौन है? महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख कौन है? सवाई मानसिंह। ये कहां के थे? जयपुर। राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह। ये कहां के थे? कोटा। और प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। ये कहां के थे? जयपुर। अब मैं आपसे विशेष बिंदु की बात करता हूं, ठीक है? चलो मिटा दो दोस्तों यहां तक। किसी को कोई दिक्कत? चलो सर। यहां मैं आपको विशेष बिंदुओं की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा दोस्तों मुझे। देखिए, दिखेगा नहीं आपको, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला विशेष बिंदु आपको याद रखना है दोस्तों, बृहद राजस्थान की मांग। कौन से राजस्थान की मांग? बृहद राजस्थान की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी? तो आपको याद रखना है, सर्वप्रथम बृहद राजस्थान की मांग उठाई थी राजस्थान आंदोलन समिति। कौन सी थी? राजस्थान आंदोलन समिति। तो सर्वप्रथम बृहद राजस्थान की मांग किसने उठाई थी दोस्तों? राजस्थान आंदोलन समिति। और राजस्थान आंदोलन समिति में आपको ध्यान रखना है, प्रमुख नेता उसका नाम था राम मनोहर लोहिया। कौन था दोस्तों? राम मनोहर लोहिया। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम बृहद राजस्थान की मांग कौन सी समिति ने उठाई? राजस्थान आंदोलन समिति ने। दूसरी चीज आपको इसमें याद रखनी है, दूसरी चीज याद क्या रखनी है, यहां पर एक समिति का गठन हुआ है जिसका नाम है पी सत्यनारायण राव। कौन सी? पी सत्यनारायण राव समिति। और पी सत्यनारायण राव समिति, आपको ध्यान रखना, पी सत्यनारायण का पूरा नाम था प्रकाश सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर राजधानी, दोस्तों क्लियर केरला, क्लियर ध्यान रखना, राजधानी रखी गई थी कहां? जयपुर। हाईकोर्ट कहां स्थापित किया गया था? जोधपुर। इसी समिति की सिफारिश पर। तीसरी चीज क्लियर कर रहा हूं दोस्तों आपको, शिक्षा विभाग, और राजस्थान का शिक्षा विभाग आज भी हमारा वहां पर है जहां पहले ही था। राजस्थान का शिक्षा विभाग कहां पर स्थापित किया गया? बीकानेर। चौथा क्लियर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, खनिज विभाग। कौन सा विभाग दोस्तों? खनिज विभाग। और खनिज विभाग रखा गया था दोस्तों कहां? उदयपुर। छठवां आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खनिज विभाग हो गया, उसके बाद में राजस्व विभाग। और राजस्व जो विभाग था, राजस्व विभाग कहां रखा गया दोस्तों? अजमेर। कहां पर रखा गया? अजमेर। वन व सहकारिता विभाग, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वन व सहकारिता विभाग कहां रखा गया था? कोटा। लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है दोस्तों, वन विभाग का मुख्यालय कहां पर है? अरण्य भवन। और अरण्य भवन जो है आपका वो कहां पर है? जयपुर में है दोस्तों। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कृषि विभाग रखा गया था कहां? आपका भरतपुर। कृषि विभाग कहां रखा गया? भरतपुर। कौन सी समिति की सिफारिश पर रखा गया? तो आपको ध्यान रखना है, पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई। और इसी समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या मिली? राजधानी। हाईकोर्ट जोधपुर। शिक्षा विभाग बीकानेर। खनिज विभाग कहां गया? उदयपुर। राजस्व विभाग कहां स्थापित किया? अजमेर। वन व सहकारिता विभाग कहां था? कोटा। अरण्य भवन, वर्तमान में वन विभाग का मुख्यालय आपको याद रखना है अरण्य भवन। अरण्य भवन कहां पर है? जयपुर में। उसके बाद कृषि विभाग कहां पर है दोस्तों? आपका भरतपुर में है। क्लियर यहां तक? हाँ, चलो दोस्तों, इसी समिति की सिफारिश पर याद रखना दोस्तों, 30 मार्च को मनाया गया कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? राजस्थान दिवस। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, 19 जून 1948 लावा का विलय किया गया था दोस्तों। कहां पर? लावा ठिकाने का जयपुर में। कहां पर किया गया था दोस्तों? जयपुर में। ठीक है, यह आपका कौन सा चरण हो जाता है दोस्तों? चौथा चरण। कौन सा चरण? चौथा चरण। क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं दोस्तों?
नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटा दूं? हाँ जी, 1 मिनट। बिल्कुल राधे श्याम जी, पटवार का भी पढ़ा रहा हूं। क्यों विनोद कुमार, आवाज नहीं आ रही क्या? प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं, आवाज आ रही है ना? प्लीज बताएं दोस्तों, आवाज सही आ रही है ना? दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध था और मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, अधिक से अधिक इस चीज को आप शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इस चीज को आप शेयर करना दोस्तों। और अधिक से अधिक शेयर करोगे तो ही दोस्तों अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाएंगे और उनको मैं लाभान्वित कर पाऊंगा। आपसे कोसों दूर रह के इस भयंकर महामारी के कारण से पूरे राजस्थान में मानो कर्फ्यू है यार, धारा 144 भी लागू, आप लोगों को पता है। लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, आप अपने रूम में बस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदुपयोग करके अपन हर टॉपिक को एक एक को क्लियर करें दोस्तों। 4 चरण हो चुके हैं।